हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शी दत्ता। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज़ अर्शी एंड इस धमाकेदार एक्सप्लेनेशन को सुनने से पहले इमीडिएटली आप सभी को हमारा चैनल यानी कि अर्शी दत्ता को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी अर्शी दत्ता को सब्सक्राइब करके एंजॉय करिए हमारा ये परम सुंदरी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई देते हैं परम नाम के एक बहुत ही बड़े अमीर बिजनेसमैन के बेटे को, जो अपना पापा का पैसा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता था। और परम इससे पहले कई बार अपने पापा का पैसा बहुत सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन उसे कुछ लाभ ही नहीं मिला। लेकिन इतने सारे फेलियर्स के होने के बाद भी परम ने हार नहीं मानी, इसीलिए वो फिर से मीटिंग करने वाला है एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। असल में वो जिस ऐप पर इन्वेस्ट करने जा रहा है वो एक डेटिंग ऐप है जिसका नाम है फाइंड योर सोलमेट्स। इस ऐप की खासियत ये है कि ये आप सबकी सारी जानकारी लेकर आपके होने वाले सोलमेट से आपको मिलाता है। इस ऐप के फाउंडर शेखर बताता है ये आपको अपने होने वाली फाउंड वाइफ से मिलाएगा, जिससे आपका 100% सोल भी मैच करेगा। तो इस बात पे वो भी राजी हो जाता है। परम को ये इतना पसंद आ जाता है कि वो उसे टेस्ट करने के लिए उस ऐप पे अपना एक प्रोफाइल भी बना लेता है। अब परम सोच ही रहा था कि उसे इस ऐप पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, पर तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और उसके पापा परम को बहुत डांटने लगते हैं। वो परम को कहते हैं अब तक तूने जिस भी स्टार्टअप पे मेरा पैसा इन्वेस्ट किया वो हर वक्त डूबते रहते हैं। अगर तूने इस ऐप पर मेरा पैसा इन्वेस्ट किया तो ये भी डूब जाएगा, जिसे सुन के परम को बहुत बुरा लगता है। उसके पापा ये भी कहते हैं कि अब तू मेरा बिजनेस संभालेगा, वो भी मेरे साथ। और ये सुन के परम बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपना पापा का बिजनेस बहुत बोरिंग लगता है और वो उसे नहीं संभालना चाहता। वो खुद के दम पर अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहता है। लेकिन परम अपने पापा को ये डेटिंग एप्स के बारे में सब समझाता है कि इससे आपका सोलमेट ढूंढ सकते हैं। लेकिन इससे का आंसर उसका पापा देता है कि अगर तूने 1 महीने के अंदर अपना सोलमेट नहीं ढूंढा तो मैं तेरा ये बिजनेस बेच दूंगा और तुझे मेरे साथ काम करना पड़ेगा। इसके उत्तर में परम बोलता है कि मुझे 5 करोड़ की फंडिंग चाहिए। इससे उसका पापा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन परम के पिता परम को वादा करते हैं अगर तूने 1 महीने के अंदर प्रूफ कर दिया कि ये ऐप सही है और तूने अपना सोलमेट भी ढूंढ लिया तो तुझे मैं 5 करोड़ की फंडिंग दे दूंगा। इसे सुनकर परम भी राजी हो जाता है। इसके बाद परम आता है शेखर के पास। शेखर से वो कहता है कि तुम मेरी प्रोफाइल में मेरी सारी डिटेल्स डाल दो कि मुझे क्या पसंद है या नहीं, और इसके अकॉर्डिंग मेरे लिए एक सोलमेट ढूंढो। शेखर भी यही करता है। कुछ देर बाद शेखर को एक लड़की का एड्रेस मिलता है और शेखर उसे ये भी बताता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट सोलमेट है, क्योंकि इससे तुम्हारे काफी गुण भी मैच करते हैं। लेकिन उसका एड्रेस तो केरला में दिखा रहा था, तो इससे परम भी बिल्कुल नाराज हो जाता है कि इतनी दूर। लेकिन उसको अपने पिता को प्रूफ करना था, इसीलिए वो केरला चला जाता है। असल में वो उस लड़की का नाम था सुंदरी, और परम जल्दी से जल्दी उस लड़की के पास जाकर उसे प्रपोज करके अपना दुल्हन बनाकर अपने पापा के पास ले आना चाहता था, ताकि वो अपने पापा को प्रूफ कर पाए। लेकिन परम का दोस्त जग्गी उसे कहता है कि ये लड़की तो बहुत दूर रहती है, तू किसी और लड़की को ढूंढ। लेकिन इससे परम कहता है कि दुनिया में तुम्हारे लिए एक ही सोलमेट है। भगवान ने सबके लिए एक ही सोलमेट बनाया है और उसे हमें सही टाइम पर ढूंढना चाहिए और उससे बाद में शादी भी करना चाहिए। इसे जग्गी भी बिल्कुल हाँ कहता है। परम और जग्गी इसके कहने पे केरला चले जाते हैं और केरला जाकर वो सुंदरी का घर जैसे तैसे ढूंढ निकलता है। तो सुंदरी का घर ढूंढते ही उसने सुंदरी से भी मिला, लेकिन सुंदरी को उतना हिंदी समझ में नहीं आता था। और यहाँ परम को पता चलता है कि सुंदरी एक गेस्ट हाउस की ओनर है और वहाँ परम से सुंदरी की बहन यानी कि अम्मू की भी मुलाकात हो जाती है। इसके बाद परम अपने प्यारे दोस्त जग्गी को कहता है कि सुंदरी को क्या पसंद है वही तो हमें नहीं पता, वो हम कैसे जानेंगे और उसे जान के और उसे इम्प्रेस कैसे करेंगे अपने सोलमेट बनने के लिए, और क्या वो परम की सोलमेट बनने के लिए लायक है वो भी उसे पता करना होगा। तो अगले दिन वो लोग देखते हैं कि सुंदरी हर काम में एक्सपर्ट थी, जैसे कि वो पेड़ से जल्दी जल्दी उठ चढ़कर नारियल भी तोड़ लाती थी। और सबसे बड़ी बात, सुंदरी के एक हाथी भी थी जो उसने पार्क रखी थी। वो हाथी हर लोग का मदद करता था
और सुंदरी के विषय में ये सब कुछ जानकर परम को यकीन हो जाता है कि सुंदरी ही उसकी सोलमेट बन सकती है। तो अगले दिन सुंदरी को इम्प्रेस करने के लिए परम सुंदरी के फोन से उसके गाने का प्लेलिस्ट चुरा लेता है और रात भर वो गाना याद कर लेता है। और सुंदरी को इम्प्रेस करने के लिए परम उन सब के लिए सुबह नाश्ता भी बनाता है और नाश्ता सर्व करते समय वो सुंदरी का प्लेलिस्ट का वो फेवरेट गाना भी सुंदरी को गा के सुनाता है। इससे सुंदरी भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है परम से। इसके बाद जग्गी सुंदरी से कहता है कि मद्रासी हो या तमिल सब साउथ के ही होते हैं और इससे वो साउथ वालों को कंपेयर करने के लिए लग जाता है। लेकिन इससे सुंदरी भड़क जाती है और जग्गी से वो कहता है कि हर स्टेट अलग अलग है, हर लोग के विचार और गुण दोनों अलग अलग है, इसीलिए ये मिक्स नहीं हो सकता। हर इंसान के पास अपना अपना खासियत है और वो स्टेट से भी मैच खाता है। तो इसके बाद सुंदरी के भड़कने से परम उसे बार बार मनाने की कोशिश भी कर रहा होता है। परम उसे कहता है कि अभी तो मैं सब कुछ सीखने की कोशिश ही कर रहा हूँ, जितनी देर होगी यानी कि धीरे धीरे मैं सब सीख ही लूँगा। इससे सुंदरी भी कहती है कि यहाँ आए हो तो तुम्हें कुछ मज़ेदार सा एडवेंचर करना चाहिए। तो सुंदरी परम को एक नई चीज़ एडवेंचर कराने के लिए अपने मामा के पास लाते हैं, क्योंकि उसके मामा के पास बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था ये सब एडवेंचर्स करने के लिए और उसका मामा कलड़ी पत्तू सिखाता था। और सुंदरी अपने मामा को अकेले में कहता है कि इस लड़के को मजा चखाना है। इसके बाद में उसका मामा यानी कि भार्गव परम को एक योद्धा से लड़ने के लिए कह भेज देता है। इतना सारा जोश में परम भी बिल्कुल हाँ कह देता है उस योद्धा से लड़ने के लिए। लेकिन उस योद्धा से लड़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये योद्धा कितना बड़ा शक्तिशाली है और परम उससे जीत ही नहीं पा रहा था, जिससे परम को बहुत शर्म आ रही थी। वो योद्धा हर वक्त उसे पीट रहा था। लेकिन अभी परम के मन में एक आइडिया आता है। परम बहुत सारी मिट्टी लेकर उसके आंखों में झोंक देता है, इससे वो भी फिसल जाता है और उसके बाद वो जीत जाता है। सुंदरी भी ये सब देख के बहुत हैरान होता है कि ये योद्धा हारा कैसे था। और तभी सुंदरी की नज़र में आता है कि परम उस योद्धा से लड़ने के समय उसके हाथ पर एक बहुत ही गहरी घाव बन गई थी। इसीलिए परम को सुंदरी लेकर एक नदी किनारे जाती है और उसके घाव पर बहुत सारी जड़ी बूटियों का रस लगाने रहती है। और उस जड़ी बूटियों का पानी लगाते लगाते सुंदरी अपनी अंगूठी वहाँ नदी किनारे ही छोड़ देती है और परम उससे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इससे सुंदरी भी पट जाती है और सुंदरी भी परम को भाव देने लगती है। अगले दिन सुंदरी अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी और बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी अंगूठी कहाँ गई। तो परम को याद आता है कि वो जब रात को उसके हाथों में जड़ी बूटी डाल रहा था तब उसने जड़ी बूटी पीसते समय उसकी अंगूठी वहाँ पर रखी थी, यानी नदी किनारे। तो उसे नदी किनारे जाना होगा वो अंगूठी ढूंढने के लिए। परम इसके बाद जब नदी किनारे जाती है और उसकी अंगूठी ढूंढने की कोशिश करती है, तभी आ जाता है वहाँ पर सुंदरी की पालतू हाथी, जो परम को चोर समझकर सूंड से पकड़ लेता है, जिससे उसे चोट लगती है। और यहाँ पर सुंदरी आ जाती है जो हाथी से परम को बचाता है। इसके बाद परम सुंदरी को उसकी अंगूठी पहना देता है, जिससे सुंदरी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद घर आके सुंदरी कहती है कि वो अंगूठी उसके मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, क्योंकि उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो इससे परम को भी बहुत दुख होता है। तो थोड़ी देर बाद परम सुंदरी को कहता है कि मुझे ये शहर घूमना है, क्या तुम मुझे घुमाओगी? तो सुंदरी भी राजी हो गई थी परम को ये शहर घुमाने के लिए और वो परम के एफर्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई थी। तो ऐसे ही अपना शहर घूमते घूमते सुंदरी परम से कहता है कि मुझे गेस्ट हाउस का ओनर बनना बचपन से पसंद नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी एक छोटी बहन है और उसे भी संभालना होता है। मुझे तो असल में मोहिनी नाट्यम पसंद है और मैं बचपन से उससे ही अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन देखो मुझे अभी क्या करना पड़ रहा है। अपनी छोटी बहन को संभालने के लिए मुझे अपना गेस्ट हाउस का ओनर बना दिया गया है और मुझे अभी यही चलाना होता है। इससे परम को भी बहुत बुरा लगता है और इसीलिए सुंदरी ने अपने पूरे घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया, परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए। असल में परम को सुंदरी इतनी पसंद आ गई थी कि उसे लगता था कि उसे सुंदरी को बता देना चाहिए कि वो यहाँ ऐप टेस्ट करने के लिए आया था। लेकिन तभी परम के फ़ोन में शेखर का कॉल आता है। शेखर बताता है कि आप कहाँ हो,
क्या आप मेरे ऐप पे इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं? अगर आप नहीं करना चाहते तो मुझे बोल दो। तो इससे परम टेंशन में आके उसे फंडिंग दे देता है, बहुत सारे पैसे। असल में परम ये सारे पैसे अपने सेविंग से लेकर और अपने सारे शेयर्स बेच के शेखर को पेमेंट किया था, लेकिन उसे पक्का पता था कि ये ऐप उसकी जिंदगी बदल देगी। अगले दिन जब परम इस शहर में घूम रहा था तब उसे पता चलता है कि जग्गी को एक लड़की मिल गई है, जिस लड़की को वो बहुत पसंद करता है। लेकिन परम जब जग्गी से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो जग्गी कहता है कि ये लड़की यहाँ कर ही है। जग्गी उसे ये भी कहता है कि असल में वो उस लड़की को चाहने लगा है और उसे बहुत प्यार करता है। तो इस बात में इन्फ्लुएंस होकर परम भी कह देता है कि उसे सुंदरी पसंद आ गई है और वो सुंदरी को अपनी मन की बात बताना चाहती है। इससे परम भी राजी होता है और वो बताता है, लगता है ये डेटिंग ऐप बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर का संधान देता है। जग्गी तुम देखना, मैं सुंदरी को इसके बाद ही प्रपोज कर दूंगा, वो भी मंदिर जाके। लेकिन इसके बाद परम मंदिर जाके जब भी सुंदरी को प्रपोज करने के लिए जाता है तभी उसे दिखता है कि वहां पर उसके मामा भार्गव आ जाते हैं और सुंदरी के मामा भार्गव उससे बोलते हैं कि अगले कुछ दिनों बाद वेणु से सुंदरी की शादी होगी। असल में वेणु उसके मामा का बेटा है जो अब तक बाहर गया हुआ था पढ़ाई के लिए। और ये सुनकर परम का मन भी बिल्कुल उदास हो जाता है। तो इससे पहले सुंदरी से उसकी शादी हो जाए तो उसे सुंदरी को अपना सच बताना होगा। तो इसके बाद परम मिलता है सुंदरी की बहन यानी कि अम्मू से। अम्मू से उसकी बहुत सारी बातें होती है। अम्मू उसे कहता है कि वेणु है उसके मामा का लड़का। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और यानी कि वेणु पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो इसके लिए उसे बाहर भेजा गया था अब तक पढ़ाई के लिए। और ये तो बचपन से ही तय था कि मेरी दीदी और वेणु भैया की शादी हो जाएगी। तो परम को भी दिखता है कि सुंदरी भी वेणु से बहुत इम्प्रेस है और उससे बहुत ज़्यादा खुश भी है। तो उसे भी लगता है कि वेणु उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे सच बताना ही होगा कि वो इस ऐप को टेस्ट करने के लिए यहाँ आया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी सुंदरी पसंद आ गई है। तो इसके बाद परम जाता है सुंदरी को उकसाने के लिए। परम सुंदरी से कहता है कि क्या तुम सच में वेणु के साथ ही शादी करना चाहती हो? क्या तुम वेणु को पसंद करती हो? क्या तुम वेणु को उतना ज्यादा प्यार करती हो कि तुम? तो इससे सुंदरी कहती है कि पसंद होना या ना होना ये क्या बात है, उसके सारे परिवार वाले चाहते हैं कि वो वेणु से शादी करे, तो इससे बड़ी बात उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन परम उससे कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम्हारा जो दिल कहता है तुम्हें वही करना चाहिए, ना कि आपके परिवार की सुननी चाहिए। इसके बाद परम अपने दोस्त यानी कि फाउंडर शेखर को फोन करता है और शेखर से वो कहता है कि यार मेरी सोलमेट सुंदरी की तो किसी और से शादी हो रही है, तो इसके बाद मेरा क्या होगा? तो शेखर उसे बताता है इससे ना आप खुश रह पाओगे ना सुंदरी, आपको उसे सारी बात बता देनी चाहिए कि आप उसे पसंद करते हैं। तो परम भी बिल्कुल राजी हो जाता है कि उसे यही करना है और परम जल्दी से जल्दी सुंदरी और उसके गांव वाले को इम्प्रेस करके सुंदरी को अपना सोलमेट बनाकर अपने पिता के पास ले जाना चाहता था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। तो इससे वो जल्दी जल्दी सुंदरी को इम्प्रेस करने के लिए किसी ना किसी फंदा तो ढूंढता रहता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गांव में एक बहुत बड़ा बोट कंपटीशन होने वाला है, जहां उसके बहुत सारे गांव पार्टिसिपेट करने वाला है और सुंदरी के गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यही परम को बहुत ज़्यादा तरीका लगता है कि इससे वो सुंदरी को इम्प्रेस करना चाहता है और अगर इससे सुंदरी इम्प्रेस हुई तो वो उसे अपना सोलमेट बना लेगा। इसके बाद परम जाता है सुंदरी के मामा यानी भार्गव के पास। वो भार्गव के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो इसके उत्तर में भार्गव उसे कहता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपटीशन में बाहरी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। इस कंपटीशन में अपने गांव के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे परम को बहुत दुख होता है। तो इससे पहले परम उस कंपटीशन से बाहर हो जाता, क्योंकि वो जल्दी जल्दी उसके दोस्त यानी कि जग्गी की लवर के पास जाता है और जग्गी की लवर से जल्दी जल्दी राखी बंधा लेता है। तो इसके बाद वो आता है भार्गव के पास और वो भार्गव को बोलता है कि अगर उसने
जग्गी के लवर से अपना हाथ पे राखी बंधाई, तो वो तो उसका भाई हुआ ना, तो क्या उसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं बना। तो इससे भार्गव भी इम्प्रेस हो जाता है, तो वो भी उसे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए देता है। तो इस कंपटीशन का जब पहला राउंड आता है तो वेणु और परम के बीच बहुत जोरदार कंपटीशन हो जाता है। शुरू में तो परम वेणु से बहुत आगे था, लेकिन वो सुंदरी को देखने के चक्कर में वेणु जीत जाता है और अब परम वहां पर गिर जाता है। इससे भार्गव भी बहुत गुस्सा होता है कि उसके गांव के लोग ऐसे हार रहे हैं, वो भी परम की वजह से। परम के ऐसे हारने से सुंदरी के मामा यानी कि भार्गव परम से कहता है कि हमें शुरू में ही जीतना था, इससे हमारी गांव की शान बढ़ती थी, लेकिन तुमने शुरू में ही हार कर हमारे गांव की नाक नीची कर दी। अब तुम हमारे गांव के लिए नहीं खेलोगे, सिर्फ वेणु ही खेलेगा, तो तुम बाहर जा सकते हो। इससे उसे भी बुरा लगता है। इसके बाद सुंदरी को भी बहुत दुख पहुंचता है कि परम ऐसे हार गया, तो सुंदरी भी परम को मनाने के लिए वहां पर आती है और सुंदरी भी उसे मनाने लगती है कि तुम बहुत अच्छा कोशिश करे, क्या हुआ अगर तुम हार गए, तो ये तो तुम्हारा फीलिंग सच्चा है ना अब हमारे गांव के लिए। तो इससे भी परम भी उससे बहुत इम्प्रेस होता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सुंदरी को भी परम से बात करने में बहुत मजा आ रहा होता है और वो मन ही मन परम को पसंद भी करने लगता है। इसके बाद दूसरे राउंड में वेणु बहुत आगे जा रहा था, लेकिन परम सुंदरी से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। और इसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो लोग क्लोज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वेणु आ जाता है और इससे पूरी बात बिगड़ जाती है। तो इससे परम भी बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। इसके बाद परम के फोन पे उसके पिता का फोन आता है। परम के फादर उसे कहता है कि क्या तूने सोलमेट ढूंढ ली, क्योंकि 30 दिन होने में अभी तो 3 दिन बाकी है। तो परम उसे कहता है कि हाँ, मैंने सोलमेट ढूंढ ली और मैं उसे जल्दी से जल्दी आपके पास ले जाऊंगा, और जिससे आप मुझे 5 करोड़ की फंडिंग दोगे। तो इसके बाद उसका फादर उस शेखर के बारे में उसे पूछता है और परम उसे कहता है कि मैंने शेखर को अपना सारी सेविंग्स और शेयर्स बेच के उसे पेमेंट कर दी है। लेकिन ये सुनकर उसके पापा उसे कहता है कि ये तूने क्या किया, बोल के उसके पापा फोन करती, जिसे तो परम को भी बहुत बड़ा सदमा लगा। इसके बाद परम आता है सुंदरी की सगाई में, जहाँ पर बहुत ही डांस हो रहा था और खुशी का माहौल छाया हुआ था। और तब ठीक उसी समय परम का दोस्त यानी कि जग्गी नशे में वेणु समझकर किसी और की धोती खींच डालता है, जिससे वो आदमी गिर जाता है और उसके सर में बहुत ही भारी चोट लगती है और वहां से बहुत खून भी बह रहा होता है। तो इससे सारे गांव वाले बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और परम और जग्गी को मारने के लिए आते हैं। लेकिन परम को तो चिंता था उस आदमी की, जो आदमी अभी गिरा था, तो वो उस आदमी को कंधे में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल तो नदी के उस पार है और ये नदी बहुत बड़ी है, तो इससे उसे नाव से जाना होगा। तो वो उस आदमी को लेकर नाव से जाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसे नाव चलाना सुंदरी ने सिखाई थी। इसके बाद वेणु वहां आ जाता है और वेणु परम से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे नाव चलाते हो, लेकिन हमारा एक साथी घायल हो चुका है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ नाव चलानी होगी, जिससे परम भी राजी हो जाता है। तो इसके बाद हमें दिखता है कि सुंदरी बहुत उदास होकर बैठी हुई थी और सुंदरी को ऐसे उदास देखकर उसकी बहन यानी कि अम्मू उसे कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तो सुंदरी उसे कहती है कि मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये बोलकर सुंदरी रोने लगती है और इससे अम्मू उसे कहता है कि तुम परम भैया को बहुत पसंद करती हो, इसीलिए तुम वेणु से शादी नहीं कर सकती, और शादी जीवन में एक बार ही होती है, तो अपनी मर्जी से करो। तो इसके बाद वो इस मूवी पे आ जाता है परम का पिता। परम का पिता वहाँ पर आके सबको सच बता देता है कि ये ऐप बिल्कुल फर्जी है और उसके दोस्त यानी कि शेखर ने उसका सारा पैसा लेकर भाग गया था। फिर परम उसे के पापा को समझाता है। ये सब सुन के परम भी बिल्कुल होश खो बैठता है और परम अपने पापा से कहता है कि यानी सुंदरी मेरी सोलमेट नहीं है। तो इससे पहले परम के पिता उससे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को जाकर बोल कि तू उससे प्यार नहीं करता, तू तो बस ऐप टेस्ट करने के लिए वहां पर आया हुआ है। ये सारी बातें सुनकर अपने पापा की बात को मानने के लिए परम चला जाता है सुंदरी के पास
और वो जाकर सुंदरी को सब सच बता देता है कि वो वहाँ ऐप की टेस्टिंग के लिए आया था। लेकिन सुंदरी वहाँ आई थी आपके मन की सारी फीलिंग्स परम को बताने के लिए कि वो असल में परम को चाहता है और उससे ही शादी करना चाहता है। लेकिन पहले परम से मुंह से ये सब सुनकर सुंदरी अपना आपा खो बैठता है और सुंदरी परम पर गुस्सा करती है और वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसे परम बहुत उदास था, लेकिन परम को भी ये पता था कि सुंदरी के लिए उसके ये फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची है। इसके बाद परम के पापा ये सब सुन के परम को कहता है कि यहाँ से चलने के लिए, क्योंकि अब सुंदरी भी राजी नहीं होगी और इससे तेरा दिल भी टूटेगा। लेकिन परम इससे राजी नहीं होता और वो बस आखिरी बार के लिए इस बोट कंपटीशन में हिस्सा लेता है। इसके बाद परम जाता है सुंदरी के पास। सुंदरी के पास जाते ही वो उसे दिखाई देता है कि सुंदरी अभी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसके बीच परम सुंदरी से अपने दिल की सारी बातें जाहिर कर देता है। वो सुंदरी से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी सोलमेट बनोगी? तो ये सारी बातें उसके सारे गांव वाले भी सुन लेते हैं और वो परम को मारने भी लगता है। लेकिन परम उसके बीच भी सुंदरी को कहने लगता है कि मैं भले ही यहाँ ऐप टेस्ट करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सच्ची है। ये सब सुनकर सुंदरी को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुंदरी उसे पसंद करती थी। इसके बाद सुंदरी के सारे गांव वाले परम को मारते मारते नदी किनारे पे ले जाने लगते हैं, लेकिन परम उससे भागने भी लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ वेणु आता है और वेणु सुंदरी से कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हारा मुझसे शादी करना का कोई हक नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम खुश नहीं रहोगी। अगर तुम परम को पसंद करती हो तो तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। तो ये सुनकर सुंदरी भी सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। वहाँ पर हम देखते हैं कि परम को सारे गांव वाले पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं और इसके बीच परम एक नदी में कूद जाता है और तभी उस नदी में सुंदरी आती है परम को नाव में बचाने के लिए। और इसके बाद सुंदरी भी परम को अपनी इस दिल की बातें कहकर उसे प्रपोज कर देती है। तो इसके बाद उन सारे गांव वालों के सामने वो दोनों एक किस करती है और यहाँ होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, इस मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो मत रखिए, क्योंकि ये मूवी चेन्नई एक्सप्रेस जैसी तो नहीं है। हाँ, ये मूवी साउथ का है और आप सभी को इस मूवी का ट्रेलर देख के पहले लगा ही होगा कि ये चेन्नई एक्सप्रेस जैसा ही मज़ेदार होगा, लेकिन मैं आप सभी को कहता हूँ कि इतना ही सारी इच्छा इस मूवी के लिए मत रखिए। अगर आप सब मेरी माने तो ये मूवी एक एवरेज है, लेकिन हाँ, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जैसे ही मैं इस चैनल पे नए वीडियोस अपलोड करूँ तो इससे आपको पहले मिले। तो अभी के लिए चलते हैं। दिस इज ऐशी एंड बाय।